दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अयोध्या दौरे पर हैं और वो आज रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे। इससे पहले सोमवार को अयोध्या पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने शाम को सरयू आरती में हिस्सा लिया था। अरविंद केजरीवाल की अयोध्या यात्रा को 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। तस्वीर इस वक्त आपके सामने। आम आदमी पार्टी अगले साल उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। ये ऐलान उनके जरिए पहले ही किया जा चुका है और साल 2022 विधानसभा चुनाव में अपना दमखम दिखाने में अब पार्टी ने अपनी कमर कस ली है, जिसके चलते ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। हनुमानगढ़ी जाएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। रामलला के दर्शन भी उनके जरिए किया जाएगा और कल सरयू आरती में आपने देखा था कि किस तरह से हिस्सा उन्होंने लिया। तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है और अयोध्या दौरे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस वक्त है। हर कोई यूपी को साधने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में सीएम अरविंद केजरीवाल की भी ये तस्वीर। विक्रांत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विक्रांत, कल की ये पूरी तस्वीर हमने यहाँ पर देखी, आज क्या कुछ पूरी ये तस्वीर सामने नजर आ रही है, क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आज की ये तस्वीर बेहद खास मानी जा रही है। देखिए बिल्कुल सविना, इस समय हम हैं श्री राम हनुमानगढ़ी में और हनुमानगढ़ी में ही सबसे पहले अरविंद केजरीवाल अभी आएंगे। यहाँ से इसी गेट से वो यहाँ पर पहुंचेंगे। हनुमानगढ़ी में प्रभु हनुमान के दर्शन करने के बाद वो श्री राम लला के दर्शन करने के लिए राम मंदिर में जाएंगे। और यहाँ पर इस समय काफी भीड़ भी है श्रद्धालुओं की, क्योंकि आज मंगलवार भी है और जिस कारण लोगों की वैसे भी भीड़ रहती है। और आज के दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो उनको भी देखने के लिए लोग यहाँ पर नीचे खड़े थे। उनका स्वागत करने के लिए भी लोग, उनकी पार्टी के काफी कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े थे। और ये जो गेट है, इसी गेट से अब से कुछ ही देर बाद अरविंद केजरीवाल हनुमानगढ़ी में यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन करने के लिए पहुंच जाएंगे। यहाँ से दर्शन करने के बाद वो श्री राम लला के दर्शन करने के लिए जाएंगे और उसके बाद उनका दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। आज ही 11 बजे के करीब वो यहाँ से अयोध्या से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। विक्रांत, क्या कुछ यहाँ पर कहा जा सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी यूपी में अपना जनाधार कायम करने की कोशिश यहाँ पर करती नजर आ रही है, जिसमें आस्था का ये रंग भी यहाँ पर नजर आ रहा है। क्या यहाँ पर आज की और पूरी तस्वीर रहने वाली है, क्योंकि खोने के लिए भले ही कुछ ना हो, लेकिन पाने के लिए आम आदमी पार्टी के पास बहुत कुछ है। ऐसे में आज की ये तस्वीर किस तरह से और ज्यादा महत्वपूर्ण आपको नजर आती है? देखिए बिल्कुल, उत्तर प्रदेश ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री बस आने ही वाले हैं। अगले कुछ ही मिनटों में मुख्यमंत्री यहाँ से आगे आएंगे और जल्दी ही यहाँ से दर्शन करने के बाद वो श्री राम लला के दर्शन करने के लिए जाएंगे। रही बात राजनीतिक जो आपने बात की है सवीना, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। आम आदमी पार्टी उसमें एक बहुत बड़ी प्लेयर नहीं है। पार्टी की पहली बार शुरुआत हो रही है, लेकिन कहा जाता है कि किसी भी चुनाव में संगठन को बनाने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए चुनावों का से अच्छा कोई मौका नहीं होता। और अब से कुछ ही देर बाद कहा यह जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल यहाँ से पहुंच गए हैं और शायद वो दूसरे गेट से यहाँ पर आ रहे हैं। तो एक बार उनको देखने की कोशिश भी करते हैं कि अरविंद केजरीवाल यहाँ पर हनुमानगढ़ी में प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे। और आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की किस कदर भीड़ लगी हुई है यहाँ पर, और अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि वो हनुमानगढ़ी में पहुँच गए हैं और बस कुछ ही देर में यहाँ पर लोगों के बीच में हनुमान जी के दर्शन करेंगे। मंदिर में क्योंकि भारी भीड़ भी है, क्योंकि आज मंगलवार भी है और मंगलवार के कारण श्रद्धालुओं की काफी भीड़ भी हनुमानगढ़ी में रहती है। तो इस कारण यहाँ पर अब से कुछ ही देर बाद दर्शन करने के बाद वो श्री राम लला के दर्शन करने के लिए जाएंगे। बिल्कुल विक्रांत, और तस्वीरें भी हम आपके जरिए यहाँ देख रहे हैं। अयोध्या से सीधी तस्वीर, जहां हनुमानगढ़ी की ये तस्वीर है, जहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल आज आस्था का एक और अपना रूप दिखाते नजर आएंगे। इन्हीं तस्वीरों के साथ विक्रांत ये भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पूरा देश जानता है, पूरे देश की सियासत जानती है कि यूपी की सियासत का दबदबा किस तरह से देश की राजनीति में दिशा और दशा यहाँ पर तय करता है। और ये बात जाहिर सी बात है बखूबी अरविंद केजरीवाल भी बतौर सीएम समझते हैं, जानते हैं। यही वजह है कि आज का उनका जो ये दौरा है, उसकी हर एक तस्वीर यहाँ पर किस तरह से जनाधार से आपको जुड़ती हुई नजर आती है।
देखिए बिल्कुल सबीना, बिल्कुल मैं आपको ये बताऊं कि ये बिल्कुल जुड़ती है और जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम है, पूरा ये दौरा तय किया गया। आप देख सकते हैं धनराज जी भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। ये जो रास्ता है ये थोड़ा क्लियर करवाया गया है। लोगों की भारी भीड़ भी आप देख सकते हैं कि जो इंतजार कर रही है दर्शन करने के लिए, और उनकी गाड़ी पहुंच चुकी है। अगर मैं अपने कैमरामैन सुनील सागर जी से कहूं और वो अगर दिखा सकें, क्योंकि हूटर की आवाज आनी शुरू हो गई है, तो उनकी गाड़ी यहां पर पहुंच चुकी है। आप इस समय देख सकती हैं कि लोगों की भारी भीड़ भी यहां पर मौजूद है और अरविंद केजरीवाल उनकी गाड़ी यहां पर लग गई है और अगले कुछ ही मिनटों में 2 से 4 मिनट में वो यहाँ पर इसी स्क्रीन पर ये दर्शकों को हम न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस गेट पर मीडिया का जमावड़ा भी नहीं है। वो दूसरे गेट पर मीडिया था जो वीआईपी गेट है, लेकिन ये सामान्य लोगों वाला गेट है जो पब्लिक के लिए गेट है। इसी गेट से केजरीवाल और अभी उनकी गाड़ी यहाँ पर पहुंची है और कुछ ही देर बाद ये कहा जा रहा है कि अगले 3-4 मिनट में उनकी गाड़ी यहाँ पर पहुंचने वाली है। तो अभी लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा सबीना, और क्योंकि 2 गेट है यहाँ पर, किस गेट से अरविंद केजरीवाल आएंगे इसको लेकर थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि प्रशासन को इस चीज की भी चिंता करनी है कि पब्लिक, क्योंकि जनता बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आती है हनुमानगढ़ी में दर्शनों के लिए, और अब से कुछ ही देर बाद अरविंद केजरीवाल हनुमानगढ़ी के इस मंदिर में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल विक्रांत, और राम का नाम यूपी की सियासत में अपना एक महत्वपूर्ण किरदार हमेशा से निभाता आया है। विक्रांत, इन्हीं तस्वीरों के साथ आज आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे इस वक्त की आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपना कब्जा किया, दिल्ली पर काबिज हुई, दिल्ली की जनता का विश्वास जीता। उसके बाद अरविंद केजरीवाल की रणनीति में धीरे धीरे बदलाव भी नजर आया, बाकी राज्यों की तरफ भी उन्होंने रुख किया। जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, सबसे महत्वपूर्ण सियासत यहां से शुरू होती है, और यहां की जमीन पर अगर कदम जमाना है तो जनता का विश्वास जीतना होगा, जनता के दिलों में राज करना होगा, और उसके लिए राम नाम से बेहतर तो और कोई जरिया ही नहीं। इन तस्वीरों के साथ आपसे जानना चाहेंगे की नगरी अयोध्या, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या, और सभी राजनीतिक दल ये कहते हैं कि प्रभु राम आस्था का केंद्र है और उनके नाम पर राजनीति नहीं हो सकती। लेकिन आप देखिए कि जब भी चुनाव आता है तो ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभु श्री राम की नगरी में आना, उनके पास जाना, क्योंकि लोगों की बड़ी आस्था का केंद्र है, और जिस कारण यहाँ पर हर बार ये आरोप भी लगता है। और इस बार भी अरविंद केजरीवाल जब यहाँ पर आ रहे हैं तो इस तरीके की बातें की जा रही हैं कि राजनीति के कारण उत्तर प्रदेश के चुनावों को देखते हुए वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल से कल हमने बात भी की थी, तो उनका ये कहना था कि उनकी पार्टी तो उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी भूमिका भी नहीं निभा रही है और केवल पहला चुनाव वो लोग लड़ रहे हैं, तो इसे चुनाव से नहीं जोड़ा जा सकता। अब देखिए अरविंद केजरीवाल आ चुके हैं यहाँ पर। हम अपने कैमरामैन सुनील सागर जी से कहेंगे कि वो दिखाने की कोशिश करें। अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुंच चुके हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री का स्वागत यहाँ पर संतों ने किया। वो हनुमानगढ़ी पहुंचे, यहाँ से सीधा दर्शन करने के बाद रामलला के दर्शन करने जाएंगे। और इस समय हनुमानगढ़ी भगवान श्री हनुमान का दर्शन और वो करने के लिए वो यहाँ पर हनुमानगढ़ी में पहुंचे। हालांकि लोगों की भारी भीड़ भी है, जिस कारण धक्का मुक्की भी है, और कोशिश ये की जा रही है कि लोगों को भी परेशानी ना हो और उन्हें वहाँ पर दर्शन के लिए ले जाया जाए। ये हनुमानगढ़ी का मुख्य मंदिर है जहाँ पर अभी वो दर्शन करेंगे, और हम कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को भी हनुमानगढ़ी के दर्शन करवाने की। ये हनुमानगढ़ी का मुख्य मंदिर है जहां पर दर्शन करने के लिए अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं, और लोगों की भारी भीड़, कैमरे भी यहां पर बड़ी संख्या में हैं, क्योंकि हनुमान मंगलवार होने के कारण
लोगों की भारी भीड़ वैसे भी यहाँ पर रहती है और अयोध्या की मान्यता हनुमान जी के दर्शन, हनुमानगढ़ी मंगलवार के दिन आम लोगों की भी भारी भीड़ रहती है और उसी के बीच में दिल्ली के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस कदर भीड़ बन गई है आम लोगों के बीच में वो दर्शन करते हुए और कैमरों की भारी भीड़ भी उन्हें फॉलो करते हुए। तो इस तरीके से उनका जो अयोध्या यात्रा था उसका पहला पड़ाव यह हनुमानगढ़ी के मंदिर के दर्शन से पूरा हो रहा है और इसके बाद श्री राम जी के दर्शन करने के लिए, रामलला के दर्शन करने के लिए वो जाएंगे और उसके बाद दिल्ली रवाना हो जाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए ये जरूर कहा जा रहा है कि बार बार ये विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव के कारण इस तरीके के यात्रा का, इस तरीके के दौरे का किया गया कार्यक्रम। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का साफ ये कहना है कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी पार्टी नहीं है, केवल चुनाव की शुरुआत कर रहे हैं और पहली बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसको चुनाव से जोड़कर देखना ठीक नहीं होगा। इस समय सबीना वो हनुमानगढ़ी में प्रभु श्री हनुमान के दर्शन कर रहे हैं और काफी भीड़ यहाँ पर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी थी उनका स्वागत करने के लिए और साथ साथ बड़ी संख्या में यहाँ पर पहले से भी श्रद्धालु भी मौजूद थे क्योंकि मंगलवार का दिन है और हनुमान जी के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहले से भी आए हुए थे। बिल्कुल विक्रांत, इन तस्वीरों के जरिए हमें हमारे सहयोगी विक्रांत बता रहे हैं कि किस तरह से ये जो पूरा अरविंद केजरीवाल का दौरा नजर आ रहा है। कल सरयू की आरती भी आपने देखी कल शाम जब की गई और आज की पहली तस्वीर इस वक्त आपके सामने सीधी तस्वीर पहुंच रही है जहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल हनुमानगढ़ी के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर विक्रांत ये भी समझना चाहेंगे, हालांकि भले ही कहा जा रहा हो कि भाई इसे सियासी तौर पर जोड़कर देखना गलत होगा, लेकिन क्या वाकई आपको लगता है, हालांकि माहौल पूरी तरह से आस्था का इस वक्त बना हुआ है और इसी बीच ये भी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि अब यूपी विधानसभा चुनाव बेहद करीब है, दिवाली से पहले की ये तस्वीर यहाँ पर सामने आ रही है और हर पार्टी जानती है, सीएम अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं कि राम महज कोई नाम नहीं है बल्कि वो जनाधार है जो यूपी की जनता का विश्वास बताती है, उसकी नब्ज को टटोलने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के लोग भले ये कहें कि वो चुनाव की नजर से नहीं देख रहे, लेकिन हनुमानगढ़ी हो, अयोध्या में जब भी किसी राजनीतिक शख्सियत का दौरा होता है तो सबीना निश्चित तौर पर इस तरीके की बातें कही जाती हैं। हालांकि प्रभु राम आस्था का केंद्र हैं, सदियों से आस्था उनकी रही है, लेकिन जिस तेजी से देश की राजनीति में प्रभु श्री राम के मंदिर को लेकर के जो बातें हैं उसको देखते हुए कोई भी राजनीतिक दल उससे खुद को अलग नहीं कर सकती। अरविंद केजरीवाल की पार्टी हालांकि उत्तर प्रदेश में बहुत ही कहा जा सकता है कि संगठित रूप से कमजोर है, लेकिन कई राज्यों में वो मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, फिर चाहे वो पंजाब हो, उत्तराखंड हो, गोवा हो, जहां पर अगले साल की शुरुआत में चुनाव होना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। कोशिश ये थी कि समाजवादी पार्टी से किसी तरीके का गठजोड़ हो जाए, लेकिन वो गठजोड़ भी नहीं हुआ था। तो अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से अलग अपने आप आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है और इस समय अरविंद केजरीवाल यहाँ पर हनुमानगढ़ी के दर्शन करके आप देख सकते हैं कि सामने आरती में शामिल हो रहे हैं, वहां पर भी उनकी भारी भीड़ है, लोगों की, कार्यकर्ताओं की। और जिस तरीके से पूरे हनुमानगढ़ी में, क्योंकि मंगलवार का दिन है, मंगलवार को हनुमानगढ़ी में बहुत दर्शन के लिए भीड़ होती है और मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि यही हनुमानगढ़ी के हनुमान जी के दर्शन किए अरविंद केजरीवाल ने और इस समय हमारे दर्शक ये देख रहे हैं, यहीं पर आकर के हनुमानगढ़ी में प्रभु श्री हनुमान के दर्शन किए और इस समय अब इसके बाद अरविंद केजरीवाल यहाँ से निकलेंगे और निकलने के बाद वो श्री राम के दर्शन करने के लिए रामलला के मंदिर जाएंगे। देखिए, इस समय वो सामने जहाँ आरती होती है वहाँ पर बैठे हुए हैं और उनके साथ
क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है, हम चाह करके भी बाहर नहीं जा पा रहे, लेकिन लोगों की, संतों की, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की और आम लोगों में भी एक उत्सुकता होती है जब कोई मुख्यमंत्री या कोई वीआईपी इस तरीके से दर्शन के लिए उनके बीच में आता है। तो यही चीज यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। पुलिस और प्रशासन खासी मशक्कत भी करनी पड़ रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि भीड़ को किसी तरीके से काबू में रखा जा सके, लोगों को थोड़ा सा व्यवस्थित किया जा सके। तो इस तरीके की कोशिश की जा रही है। और क्योंकि मीडिया भी यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में आया हुआ था, तो अरविंद केजरीवाल की एक और हम अपने दर्शकों को जानकारी देना चाहेंगे कि यह अरविंद केजरीवाल की पहली अयोध्या यात्रा है। वो इससे पहले कभी अयोध्या नहीं आए और उनकी पहली अयोध्या यात्रा है। तो इस मामले में भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है उनकी ये यात्रा, क्योंकि उन्होंने कल शाम को सरयू नदी पर जाकर के आरती की, सरयू नदी की आरती की, और शाम को वो अयोध्या में ही कल रात को यहीं पर रुके और आज सुबह हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे। हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के बाद वो रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे और उसके बाद उनको लखनऊ जाना है और लखनऊ से वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अगर अलग किए जाएं तो प्रभु राम आस्था का एक बड़ा केंद्र है, अयोध्या आस्था का एक बड़ा केंद्र है निश्चित तौर पर। लेकिन चूंकि राजनीतिक लोगों के ऊपर, राजनीतिक पार्टियों पर, राजनीतिक उनका पेशा भी है, तो उस पर सवाल जरूर उठते हैं, आरोप प्रत्यारोप भी उठते हैं। और उनके राजनीतिक विरोधी ये कह रहे हैं कि पहले जिस तरीके के उनके विचार थे उनमें अब बदलाव आया है चुनावों के मद्देनजर। लेकिन आम आदमी पार्टी और उनके समर्थकों का ये कहना है कि प्रभु श्री राम सबकी आस्था का केंद्र है।